हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का करेंगे, बाकी दोनों शिफ्ट्स का भी आपको कुछ टाइम में अपलोड होके मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वाज हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपका एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री का कुछ पार्ट मैं करा चुकी हूँ, कुछ पार्ट रह गया है। उसमें से ये क्वेश्चन है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर इज गांधी सागर डैम लोकेटेड। आपसे पूछा है कि जो गांधी सागर डैम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। ये सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में है। कि अगर आपसे पूछे कि किस रिवर पर है तो कौन सी रिवर पर है, चंबल रिवर पर ये प्रेजेंट है, चंबल रिवर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल। आपसे पूछा है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ब्लू विट्रॉल का। अच्छा देखो, इसका केमिकल फॉर्मूला वैसे होता है CuSO4, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट भी जिसको कहा जाता है। मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में, जब अनअकैडमी की मेरी स्पेशल क्लासेस पे आपने 2-3 क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीवियस ईयर में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि CuSO4 के सोल्यूशन में जब हम आयरन नेल डालते हैं जो कि रस्टेड हो जाती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, Fe जो है Cu को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, या कह सकते हो कि उसकी जगह पर खुद रिएक्ट हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या कर लेता है, Cu की जगह ले लेता है, FeSO फॉर्म हो जाता है और Cu अलग जो है सॉलिड में फॉर्म हो जाता है। ये रिएक्शन आपने 10th या 11th क्लास में अपनी केमिस्ट्री अगर आपने की होगी तो वहाँ पर बहुत परफॉर्म किया जाता है लैब्स वगैरह में। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा है कि जो आर्टिकल 72 है वो किस से रिलेटेड है, अनुच्छेद 72 किस से रिलेटेड है। तो आपका 72 किस से रिलेटेड है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो क्षमादान पावर होती है किसकी, प्रेसिडेंट की, उससे रिलेटेड है आपका आर्टिकल 72। मैंने आपको अपने पॉलिटी वाले लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्टैटिक जीके से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपको लास्ट कोई एडवाइस चाहिए तो यही है कि आप एक बार स्टैटिक का पोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लो। जैसे हर एग्जाम में ज़्यादातर स्टैटिक ही आती है। करंट अफेयर्स आप देखोगे इसमें 2019 के भी आ रहे हैं, लेकिन जनरली आई सजेस्ट कि आप सितंबर से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर्स अभी के लिए कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। अब देखो सेकंड शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन आया है, बता देती हूँ ऐसे ही, कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंने कल 1000 बार आप लोगों को बताया होगा अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में भी। वैसे भी मैंने आपको कई बार मजाक में बोला है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो आया है आपका सेकेंड शिफ्ट में। यहाँ पर पूछ रहा है कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका, सोलैनम ट्यूबरोसम। अच्छा, यहाँ पर कुछ और प्लांट्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ जिनका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। वीट का पता होना चाहिए, मेज का पता होना चाहिए, राइस का पता होना चाहिए, और एक तरीके से मान लो पी को हम इसलिए इंपॉर्टेंट मान लेते हैं क्योंकि ये जेनेटिक्स में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया गया था। ठीक है, तो वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, मेज का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज, राइस का साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा, और पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ये सब कुछ पहले ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु रोट पाथवे टू गॉड। बुक का नाम पूछा है आपसे कि किसने पाथवे टू गॉड लिखी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी ने ये बुक लिखी थी, पाथवे टू गॉड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? आपसे पूछा है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेमा कोहली, देख सकते हो आप, हेमा कोहली। ऑल्सो इनके बारे में ये याद रखिएगा कि ये पहली फीमेल जज बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की, पहली फीमेल जज बनी है किसकी? तेलंगाना हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड? अच्छा, आपको बताती हूँ, अनअकैडमी की मेरी जब लास्ट स्पेशल क्लास थी जहाँ पर मैंने आपको स्टैटिक का पोर्शन कराना शुरू करा था, उस क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बोला था कि वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। टीबी किसके द्वारा कॉज होता है? बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। नाम क्या है उसका? माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज जोजिला पास लोकेटेड? आपसे पूछा है जोजिला पास जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, ये कहाँ पर स्थित है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देख सकते हो, दादा भाई नारोजी। नारोजी जो है उनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नेम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स? अच्छा, इसको आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा करंट से है, मतलब अगर आप 1 साल के करंट पढ़ के जा रहे हो तो सैटर्न के मून जो हैं अब वो जुपिटर से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, आई थिंक जुपिटर के 79 थे, सैटर्न के 82 या 84 हो चुके हैं अब। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा आप क्वेश्चन में कि कौन से प्लैनेट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं, तो सही आंसर होगा आपका सैटर्न। देख सकते हो, साइंटिस्ट हैव स्पॉटेड 20 स्मॉल मून्स ऑर्बिटिंग सैटर्न, पाइपिंग जुपिटर एज द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम, बट देयर विल बी मोर मून्स दैट आर येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन विच टाइप ऑफ सॉइल आर कैश्यू नट्स ग्रोन? आपसे पूछा है कि काजू किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो जितने भी कह सकते हो आप एक तरीके से जो गोवा टाइप के एरिया होते हैं, या जिनको आप कह सकते हो जैसे कोस्टल एरियाज जो होते हैं ना, उनमें कैश्यू की खेती होती है। ठीक है, तो कैश्यू किस टाइप की सॉइल में उगाया जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सैंडी लूम। ठीक है, सैंडी लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु इज द प्रेसिडेंट डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आपसे पूछा है कि अभी हमारा प्रेजेंट डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उमेश सिन्हा। तो ये आया आपके करंट अफेयर्स में दिसंबर के करंट अफेयर से। ठीक है, दिसंबर 2020 के करंट अफेयर में इनको अपॉइंट किया गया था एज दी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? इंडिया की रैंक पूछी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की इस बार क्या रैंक थी? सही आंसर हो जाएगा आपका 94 रैंक थी। ठीक है, और पिछली बार कितनी? 2019 में थी हमारी 102 रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वर मर्ज्ड इन बैंक ऑफ बड़ौदा? अभी आपने देखा है बहुत सारे बैंक्स जो है वो अलग अलग बैंक्स में मर्ज हो रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में और कौन से बैंक्स या कितने बैंक्स जो है वो मर्ज हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक दोनों ही मर्ज हुए, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2 बैंक जो है वो मर्ज हुए किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड? आपसे पूछा है फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा सना। ठीक है, इनका नाम सना है। तो इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इन्होंने अभी रिसेंटली 1 मंथ अराउंड पहले
1 मंथ अराउंड पहले इन्होंने एक वर्चुअल समिट ज्वाइन करी थी हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। तो कह सकते हो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला है करंट से रिलेटेड जो रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो इनके बारे में ये कौन है, वर्ल्ड्स यंगेस्ट पीएम, दुनिया की सबसे यंग पीएम है, ठीक है। 32 या 34 इनकी एज है और ये दुनिया की सबसे यंग पीएम है। ऑल्सो अराउंड अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपने सुना होगा इन्होंने एक बच्ची को एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया था फिनलैंड का, जिसका नाम था एवा मोटो, ठीक है। चलो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, आपसे पूछा है कि जो पाल डायनेस्टी है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो गोपाल फर्स्ट था वो कौन था, हमारा फाउंडर था पाल डायनेस्टी का, धर्मपाल नहीं था, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन डिड चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट, आपसे पूछा है कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो कब स्टार्ट हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा 1917 में। ऑल्सो ये महात्मा गांधी द्वारा लेड किया गया पहला मूवमेंट भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बिल्ड, ठीक है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, कहाँ पर, इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी ये प्रोजेक्ट है, अभी चल रहा है इस पे काम, ठीक है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो है बनने वाला है। अब कौन सी रिवर पर बनने वाला है, याद रखिएगा नर्मदा रिवर पर ये कंस्ट्रक्ट होने वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जिनके बारे में आई एम नॉट श्योर कि वो आए हैं, बट फिर भी चलो आपको बता देते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन था, वेयर वर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड, ठीक है। कहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, ठीक है। तो याद रखिएगा 2021 का हुआ इन हरियाणा, 2020 का हुआ इन गुवाहाटी, राइटिंग पर थोड़ा ध्यान ना दीजिए, ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। 2019 का हुआ था पुणे में, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन पे और कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो टर्म किसने दी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये था कि नहीं था। तो बाकी यही क्वेश्चंस हैं सेकंड शिफ्ट के, आपको क्वेश्चंस जो है वो मैं थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे यहीं पर। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, डाउट हो तो यहाँ पूछ सकते हो, अदरवाइज GS बाय मानसी को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।